अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो लेसन में हम कुछ पोस्टिंग के रूल्स देखते हैं जो कि लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस से रेलेवेंट है। और आई होप कि अभी तक आप लोग ये जानते हो कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती हैं। तो एक एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के हवाले से जो रेलेवेंट रूल्स हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सेल्स डे बुक। अच्छा, सेल्स डे बुक क्या होती है। सेल्स डे बुक बुक्स ऑफ प्राइमरी के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एक बुक होती है जिसमें हम किसी से भी क्रेडिट पर चीज़ें परचेज करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको लिस्ट डाउन करते हैं, उसको लिखते हैं। अब जब हम सेल्स डे बुक बना लेते हैं तो सेल्स डे बुक से रिलेवेंट जो भी हमारे लेजर्स हैं उसमें कैसे पोस्टिंग होगी। देखिए, दो लेजर्स हैं जो सेल्स डे बुक से लिंक्ड है। एक है आपका रिसीवेबल्स लेजर और एक है आपका जर्नल लेजर। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिसीवेबल लेजर क्या है और जनरल लेजर क्या है, जिसके लिए एक सेपरेट लेसन रिकॉर्डेड है। रिसीवेबल लेजर वो किताब होती है जिसमें मेरे सारे कस्टमर्स के टी अकाउंट्स होते हैं। जनरल लेजर वो किताब होती है जिसमें मुख्तलिफ दूसरे टी अकाउंट्स होते हैं, जिसमें से रिसीवेबल्स वालों के और पेएबल्स वालों के टी अकाउंट शामिल नहीं होते। रिसीवेबल्स यानी मेरे कस्टमर्स के सारे टी अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर में होते हैं और पेएबल्स के सारे टी अकाउंट पेएबल लेजर में होते हैं। इसके अलावा जितने भी टी अकाउंट्स है, मोटर व्हीकल है, सेल्स रिटर्न है, किसी एक्सपेंस का अकाउंट है, वो जनरल लेजर में पाया जाता है। अब मैं करूंगा क्या कि हर इनवॉइस देखिए, कभी कोई कस्टमर मुझसे अगर कोई चीज़ परचेज करेगा, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने मुझसे 300 रुपये की चीज़ परचेज करी। मिस्टर ए ने जब मुझसे 300 रुपये की चीज़ परचेज करी तो मैं कर दूंगा मिस्टर ए डेबिट 300 और सेल्स को कर दूंगा क्रेडिट 300, करेक्ट। इसकी मैंने इसको एक इनवॉइस बनाकर दी होगी। जाहिर है, जब इसने मुझसे चीज़ें खरीदी तो मैंने कोई इनवॉइस इसको बनाकर दी होगी और कोई रसीद बनाकर दी हुई होगी। तो उस रसीद पर भी 300 रुपये का अमाउंट लिखा हुआ होगा। उसको देखते हुए मैं अपने पास जो इस इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट होगा मेरे रिसीवेबल्स लेजर में, उसको मैं डेबिट करूंगा। यानी कि देखिए, लेट से हमारे पास एक रिसीवेबल्स लेजर है। रिसीवेबल्स लेजर में बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उनके टी अकाउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए का टी अकाउंट भी इसमें होगा, मिस्टर बी का टी अकाउंट भी इसी में होगा, मिस्टर सी का टी अकाउंट भी इसमें होगा। इसमें जहां पर मिस्टर ए का टी अकाउंट हो रहा होगा उसको मैं सेल्स की वजह से 300 से डेबिट करूंगा। मिस्टर ए डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये डबल एंट्री है। तो हम अपने मिस्टर ए के अकाउंट को डेबिट करेंगे किस जगह पर, रिसीवेबल्स लेजर में। वैल्यू कहाँ से देखेंगे कि कितने से डेबिट करना है, इनवॉइस से। इसी तरह से लेट से मैंने मिस्टर बी को भी चीजें बेची। अब मिस्टर बी को अगर मैंने मिस्टर बी को भी चीजें बेची तो मिस्टर बी डेबिट हुआ लेट से 500 रुपये और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है 500 रुपये। अगेन मैं इनवॉइस इनवॉइस से वैल्यू देखकर, और मैं जो मिस्टर बी का अकाउंट होगा, जाहिर है मेरा जो रिसीवेबल्स लेजर है उसमें मिस्टर बी का अकाउंट भी होगा क्योंकि ये भी मेरा कस्टमर है, तो उसको मैंने डेबिट कर दिया होगा 500 से। अच्छा, अगर सेल्स डे बुक की बात करें तो सेल्स डे बुक में क्या होता है। सेल्स डे बुक में मैं रफली बताऊं तो मिस्टर ए लिखा हुआ हो रहा होता 300, मिस्टर बी लिखा हुआ हो रहा होता 500, और लेट से दो ही चीजें थी। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी टोटल सेल्स आ जाएगी, है ना। यह आपका सेल्स डे बुक की मैं बात कर रहा हूँ। सेल्स डे बुक आपने बुक्स ऑफ प्राइमेट्री के चैप्टर में बनाई होगी। सेल्स डे बुक जब बुक्स ऑफ प्राइमेट्री के चैप्टर में पढ़ा तो उसमें मिस्टर ए लिखा, मिस्टर बी लिखा, और इस तरह से उसका टोटल लिया तो टोटल सेल्स आ गई। अब दूसरा जो अकाउंट क्रेडिट करना है ना, उसके लिए क्या लिखता है, अमाउंट कहाँ से आएगा, टोटल सेल्स से। यानी कि जो आपने सेल्स डे बुक बनाई होगी, सेल्स डे बुक में ये जो टोटल सेल का अमाउंट होगा, आप अपने सेल्स के अकाउंट को इस अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे। अच्छा, ये ये मिस्टर ए मिस्टर बी का अकाउंट जो है ना, ये रिसीवेबल्स लेजर में आपको मिलेगा। ये आप समझ लो कि एक किताब है, एक बुक है जिसमें ये टी अकाउंट्स मेंशन होंगे। दूसरी किताब हमें खोलनी पड़ेगी और उस दूसरी किताब का नाम होगा क्या, जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर। इस दूसरी किताब में आपको मुख्तलिफ टी अकाउंट्स, मजीद टी अकाउंट्स मिलेंगे, जिसमें से एक अकाउंट होगा आपका सेल्स का अकाउंट। वो जो आपका सेल्स का अकाउंट होगा उसमें आप सेल्स रिकॉर्ड करोगे। और किस तरह से, मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट हुआ 300 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ 300 से, बुक्स ऑफ प्राइमेट्री में 300 लिखा, इधर से ये वैल्यू इधर आ गई।
मिस्टर बी का अकाउंट डेबिट बाय 500 से, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट बाय 500 से, सेल्स डे बुक में 500 रुपए लिखा, इधर से ये वैल्यू इधर आ गई। और इसका जो टोटल है, इसका जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, आप लिख दोगे डेटर्स या रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स क्रेडिट 800। तो समझने वाली बात यह है कि जो जनरल लेजर के सेल्स के अकाउंट में हमने, ये जो दूसरी किताब थी इसमें जब हमने क्रेडिट किया तो हमने यहाँ से टोटल पिक किया, सेल्स डे बुक से टोटल पिक किया। और जब हम हर इंडिविजुअल कस्टमर के टी अकाउंट में अमाउंट्स बुक कर रहे थे तो वो इनवॉइस पढ़ पढ़ कर रहे थे। अब अगर आपको ये समझ में आ जाता है, यानी कि सेल्स डे बुक समझ में आ जाता है, तो आगे वाली चीज़ें मेरे लिए समझाना बड़ा आसान होगा। लिहाजा सबसे पहले तो इस सेल्स डे बुक की चीज़ों को समझ लें कि जो हर इनवॉइस पर अमाउंट होगा, हर इनवॉइस पर अमाउंट होगा वो रिसीवेबल्स लेजर में जाएगा। रिसीवेबल्स लेजर, जनरल लेजर, परचेज लेजर क्या होता है सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया। और वो उन डेटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। जो टोटल वाला अमाउंट होगा वो जनरल लेजर में जाएगा, जनरल लेजर में सेल्स का अकाउंट होता है और ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट ये रिकॉर्ड करा जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल बात नजर नहीं आती। अच्छा, इसी तरह से बाकी सारे मैकेनिज्म है। अगर आप ये समझ जाते हो, अगर आप ये बात समझ जाते हो तो आप सारी चीजें समझ जाओगे। अब देखिए सेल्स रिटर्न्स डे बुक, सेल्स रिटर्न्स डे बुक क्या होता है? जब कोई कस्टमर मुझसे चीजें लेकर गया हो और उसको वो चीजें वापस पसंद ना आए तो वो उन चीजों को वापस कर देता है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने मुझसे जो चीजें खरीदी थी वो इसको समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, ठीक नहीं थी, या इसमें से 200 रुपए की चीजें ठीक नहीं थी। 300 की लेकर गया था, 100 की तो ठीक थी, लेकिन 200 की ठीक नहीं थी, तो वो ये चीजें मुझे वापस कर देगा। मैं एंट्री पास करूंगा सेल्स रिटर्न डेबिट 200 और मिस्टर ए को कर दूंगा मैं क्रेडिट 200 से। अब क्या होगा? अब वो ये कहता है कि अमाउंट टोटल रिटर्न जनरल लेजर में जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। देखिए आपको पता है कि एक सेल्स रिटर्न डे बुक भी होती है, एक सेल्स रिटर्न डे बुक भी होती है। सेल्स रिटर्न डे बुक में मिस्टर ए आ रहा होगा, इसी तरह से मिस्टर बी आ रहा होगा, मिस्टर सी आ रहा होगा, मुख्तलिफ लोग आ रहे होंगे। हम एज्यूम कर लेते चले मिस्टर बी ने, जिसने हमसे 500 की चीज़ें खरीदी थी ना, उसको भी इसमें से 100 रुपए की चीज़ें वापस करनी है। तो एक और एंट्री पास हुई होगी, सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट 100 रुपए और मिस्टर बी क्रेडिट 100 रुपए। तो सेल्स डे बुक में एक 200 रुपए के रिटर्न आ रहे हैं, एक 100 रुपए का रिटर्न आ रहा है, और टोटल सेल्स डे बुक्स में जो रिटर्न्स नजर आ रहे हैं ना वो 300 आ रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो जनरल लेजर होगा, जो जनरल लेजर होगा उसी में हमारे पास सेल्स रिटर्न्स का भी टी अकाउंट होगा, उसी में हमारे पास सेल्स रिटर्न का टी अकाउंट भी होगा। डिस्क्रिप्शन ये कहती है कि जो टोटल रिटर्न्स होंगे वो जनरल लेजर में डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड होंगे। यानी कि ये जो टोटल रिटर्न्स है ना पूरे महीने के, पूरे साल के 300 है, तो सेल्स रिटर्न में आप यहाँ पे लिख दोगे रिसीवेबल्स या डेटर्स और आप लिख दोगे 300। और ईच रिटर्न रिसीवेबल्स लेजर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। और हर इंडिविजुअल रिटर्न कस्टमर के टी अकाउंट में अलहदा अलहदा रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर सेल्स रिटर्न अलहदा आएगी 200 और यहाँ पर सेल्स रिटर्न अलहदा आ जाएगी 100 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो उसने कहा कि टोटल रिटर्न्स जनरल लेजर में जहां पर सेल्स रिटर्न का अकाउंट होगा उसमें रिकॉर्ड करें, और ईच रिटर्न यानी कि हर इंडिविजुअल रिटर्न को अलहदा से रिसीवेबल्स का जो लेजर है उसमें जहां पर भी कस्टमर का रेलेवेंट ई अकाउंट है उसमें रिकॉर्ड करें। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसको ज़रा दोबारा से 2-3 बार देखिएगा और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री का टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो इतनी मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, जिस तरह से हम सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक को लेकर चले हैं, इसी तरह से उसके ही ऑपोजिट डायरेक्शन में परचेजेस डे बुक और परचेज रिटर्न जा रहे होंगे। परचेजेस डे बुक यानी कि जिससे हमने चीज़ें खरीदी, टोटल परचेजेस जनरल लेजर में डेबिट साइड पर परचेजेस का अकाउंट। जब हम परचेजेस करते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट करते हैं। तो जिस तरह से सेल्स का अकाउंट जनरल लेजर में था, इसी तरह से परचेजेस का अकाउंट भी जनरल लेजर में होगा, उसको डेबिट करोगे। ईच इनवॉइस
पेएबल लेजर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट। जिस तरह से हर इनवॉइस से वैल्यू देखकर रिसीवेबल्स लेजर में हर कस्टमर के अकाउंट के पे सेल्स को हम डेबिट कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से हर इनवॉइस की वैल्यू देखते हुए पेएबल लेजर में हम इंडिविजुअल पेएबल्स के अकाउंट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा बनाता नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह रिसीवेबल लेजर इसी तरह से पेएबल लेजर होगा, जिस तरह से मिस्टर ए मिस्टर बी है इसी तरह से मिस्टर सी मिस्टर डी होगा। जिस तरह से यहाँ पर डबल एंट्री पास की थी, मिस्टर ए डेबिट सेल्स क्रेडिट, परचेसेस की एंट्री होती है परचेसेस डेबिट मिस्टर सी क्रेडिट, परचेसेस डेबिट मिस्टर डी क्रेडिट। सेल्स डे बुक परचेसेस डे बुक दोनों जानते हो, सेल्स रिटर्न डे बुक परचेज रिटर्न डे बुक दोनों जानते हो। बिल्कुल उसी तरह से प्रोसीजर चलेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, परचेज रिटर्न डे बुक भी वैसे ही है। हर इंडिविजुअल रिटर्न को आपने पेबल के लेजर में अलग से रिकॉर्ड करना है और टोटल रिटर्न्स होंगे उसके लिए परचेज रिटर्न्स अकाउंट एक होगा आपके पास जनरल लेजर में, उसको उसमें इसको रिकॉर्ड करोगे। अगेन मैं ये कहूंगा कि पहले आप इन दो को लिख लें, नोट कर लें, समझ लें। यानी कि पहले दो अगर आपको समझ में आ गए, पहले दो अगर आपको समझ में आ गए तो दूसरे दो समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ आएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है कैश बुक। अब सर कैश बुक क्या होती है? कैश बुक वो बुक होती है जिसमें हम कैश से रिलेवेंट सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। किसी से पैसा आया, किसी को पैसा पे किया, किसी एक्सपेंस का पैसा पे किया, तो कैश बुक जो है उसमें लिखा हुआ है ईच पेमेंट टू सप्लायर पेएबल्स लेजर ऑन डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट, अदर पेमेंट्स जनरल लेजर ऑन डेबिट साइड ऑफ रेलेवेंट अकाउंट। अच्छा, पहले ये पेमेंट्स की बात करता है। ठीक है, पहले ये पेमेंट्स की बात करता है। अब लेट से आपने किसी सप्लायर को पेमेंट करी है ना, आपने किसी सप्लायर को अगर पेमेंट करी है, लेट से 300 रुपए की पेमेंट करी है, तो आप एंट्री पास कर दोगे पेएबल डेबिट 300 और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट 300। तो वो ये कहता है कि ईच पेमेंट टू सप्लायर पेएबल्स लेजर ऑन डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट। लेट से आपने मिस्टर सी, आपका एक सप्लायर था या एक पेबल था, मिस्टर सी को आपने कुछ पेमेंट करी, कुछ पेमेंट आपने मिस्टर डी को करी, कुछ पेमेंट आपने मिस्टर डी को करी 100 रुपए की। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जो आपका परचेज लेजर होगा, जिसमें आपके पास सी का अकाउंट होगा, जिसमें आपके पास डी का अकाउंट होगा, उसमें इंडिविजुअली ये वैल्यूज को रिकॉर्ड करोगे आप, इंडिविजुअली इन वैल्यूज को रिकॉर्ड करोगे। अदर पेमेंट्स कोई और पेमेंट है, सप्लायर से रेलेवेंट पेमेंट नहीं है। देखिए, सप्लायर से रेलेवेंट पेमेंट अगर होगी, सप्लायर से रेलेवेंट अगर पेमेंट होगी तो सप्लायर्स का अकाउंट परचेज लेजर में होता है। सप्लायर वो लोग होते हैं जिससे आप चीज़ें खरीदते हो, जिससे आप इन्वेंट्री परचेज करते हो। लेकिन अगर कोई और पेमेंट है तो वो जनरल लेजर में रिकॉर्ड होगी। मिसाल के तौर पर आपने बिजली का बिल पे किया, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया। लेट से 1000 रुपए का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 1000 और कैश क्रेडिट 1000। तो अब जनरल लेजर में इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट होगा। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ किस चीज़ का टी अकाउंट मौजूद होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो उसका टी अकाउंट मुझे परचेज लेजर में नहीं मिलेगा, उसका टी अकाउंट मुझे रिसीवेबल्स लेजर में नहीं मिलेगा, उसका टी अकाउंट मुझे जनरल लेजर में मिलेगा। जनरल लेजर में हर उसके हर 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 उस एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी के अकाउंट्स मिलेंगे जो कि रिसीवेबल्स या परचेज लेजर में नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट यहाँ मिलेगा। अच्छा, डिस्काउंट्स फ्रॉम ईच सप्लायर। अगर मुझे किसी भी सप्लायर से डिस्काउंट मिला है तो पेबल लेजर में डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट अलग से रिकॉर्ड करूंगा। मिसाल के तौर पर मिस्टर सी ने मुझे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो एंट्री पास होगी मिस्टर सी डेबिट 20, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट 20, और उसको मैं परचेजेस लेजर में जहां पर मिस्टर सी का अकाउंट होगा उसमें रिकॉर्ड करूंगा। टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम, जनरल लेजर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और परचेजेस अकाउंट। अच्छा देखिए, अब जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में एक डिस्काउंट का कॉलम होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड का। उसमें लेट से आपने मिस्टर सी से डिस्काउंट रिसीव किया 20 का,
मिस्टर डी से भी आपने डिस्काउंट रिसीव किया है 10 का। तो ये जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, ये तो मिस्टर सी के अकाउंट में आ गया, ये जो इंडिविजुअल है ये भी मिस्टर डी के अकाउंट में आ गया, लेकिन इन दोनों का जो टोटल बन रहा है, इन दोनों का जो टोटल बन रहा है, जो कि 30 बन रहा है, हमारे पास जनरल लेजर में एक अकाउंट होगा और उस अकाउंट का नाम होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपने इंडिविजुअली मिस्टर सी को डेबिट करा हुआ है, मिस्टर डी को भी डेबिट करा हुआ है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट जो है वो एक साथ आप अकाउंट्स पेएबल के नाम से क्रेडिट कर दोगे 30। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिर रिसिप्ट्स की साइड है, तो इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ईच रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, अगर कस्टमर से किसी भी कस्टमर से पैसे रिसीव किए हैं तो रिसीवेबल्स के लेजर में वो इंडिविजुअली अलग अलग हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। कस्टमर की क्रेडिट साइड पर क्यों रिकॉर्ड होगी? क्योंकि जब पैसा आएगा तो बैंक या कैश डेबिट होगा और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करना होगा। कोई और रिसिप्ट होगी तो वो जो भी आपका जनरल लेजर है उसमें उसका टी अकाउंट होगा। मिसाल के तौर पर कैश सेल्स है, कैश सेल्स की डबल एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो कैश का अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है? सेल्स का अकाउंट। सेल्स का अकाउंट कहाँ है? सेल्स का अकाउंट जनरल लेजर में। डिस्काउंट टू ईच कस्टमर, आपने किसी को डिस्काउंट अलाउड किया है तो आपकी एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अच्छा सॉरी, ये डिस्काउंट रिसीव था ना, ये वाला। आपकी एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट और इंडिविजुअल कस्टमर मिस्टर ए क्रेडिट, या डिस्काउंट अलाउड डेबिट मिस्टर बी क्रेडिट। तो आप इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। जो टोटल होगा डिस्काउंट का, वो डिस्काउंट अलाउड का एक टी अकाउंट यहाँ पर जनरल लेजर में आ रहा होगा, उसको आप उस अमाउंट से क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दोगे। ठीक है। फिर फाइनली जनरल अकाउंट डेबिटेड जनरल लेजर ऑन डेबिट साइड ऑफ रेलेवेंट अकाउंट, अकाउंट क्रेडिटेड जनरल लेजर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ दी रेलेवेंट अकाउंट। अच्छा देखिए, जनरल जो है ना, वो क्या होता है? जनरल अगर आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री याद हो तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी सेल्स की ट्रांजैक्शन नहीं हो, सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन नहीं हो, परचेजेस की ट्रांजैक्शन नहीं हो, परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन नहीं हो, कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो, बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो वो जनरल में आती है। तो कहा यह जा रहा है कि जनरल में जो चीज़ डेबिट साइड पर है वो जनरल लेजर के उस टी अकाउंट में डेबिट कर दोगे, और जो चीज़ क्रेडिट साइड पर है वो जनरल लेजर के उस टी अकाउंट में क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर दोगे। मिसाल के तौर पे लेट से बॉट फर्नीचर ₹500 ऑन क्रेडिट, या इसको यूं कर देना, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन बताऊं? अच्छा जी, चलें इसकी हम एग्जांपल अगले लेसन में ले लेते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो दूसरे किसी टी अकाउंट में ना है, वो जनरल में जाती है। कैसे, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो में। मेन चीज़ जो आपने बार बार देखनी है वो ये है कि 1 और 2, यानी कि सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक जो है उसके लिए क्या किया गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।